कैसे करते हो तुम ये सब कृष? किस प्रकार तुम्हारे किसी भी कार्य में कोई त्रुटि या कोई भूल नहीं होती? कैसे? जब भी तुमसे मिलती हूँ सारी सुध-बुध खो बैठती हूँ। इससे पहले कि मैं ये भी भूल जाऊं, मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। पता है आज क्या हुआ? सुदेवी के विवाह में तुमने जो बातें कही थी, आज उनका मैंने अनुसरण किया। एक बार अपनी पुत्री के लिए उस लड़के से मिल तो लीजिए, तत्पश्चात ही कोई निर्णय ले लेंगे। यदि राधा कहती है तो मिलने में कोई आपत्ति नहीं। चंद्रावली के माता पिता उस लड़के से मिलने के लिए सज्ज हो गए, केवल तुम्हारे कारण। मेरे कारण? किंतु मैं तो वहां पे था भी नहीं। वही तो तुम्हारी महानता है, तुम वहां पर थे भी नहीं और तुम्हारी सोच के कारण मेरा सारा काम हो गया। मेरे लिए एक काम कर दो कृष्ण। मैंने चंद्रावली के प्रेम के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व उठाया है। यदि चंद्रावली के माँ बाबा को सोहम नहीं पसंद आया तो चंद्रावली को अपने प्रेम को भूलना होगा। तो केवल इतना कर दो, तुम सोहम को ले आना सबके साथ। तुम आओगे तो सब ठीक हो। क्या तुम सच में इतने बड़े दायित्व के लिए सज्ज हो? एक बार स्वयं से पूछो, जान लो अपने मन से क्या उत्तर आता है, उसके पश्चात निर्णय ले लें। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो चंद्रावली से शुद्ध प्रेम करता है। मेरा हृदय तो तुम हो कृष्ण। जो तुमने कहा सही कहा, वही मेरे लिए अब ब्रह्म वाक्य है। आज संध्या काल में तुम स्वयं सोहम को ले आओ, चंद्रावली की माँ बाबा से मिलाना। तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे ना? यदि मेरा हर वाक्य ब्रह्म वाक्य है तो अपनी सोच का महत्व तुम भूल चुकी हो राधा। अपने अस्तित्व को खोने की ओर तुम अपना कदम बढ़ा चुकी हो। सच में चंद्रावली, आज तुम्हारी सुंदरता और बढ़ गई है। देखना, सोहम तुम्हें देखकर पुनः मोहित हो जाएगा। अरे कृष्ण, तुम? मैम, आप वो मैं यहाँ पे एक समाचार देने आया था। क्या कृष्ण? सोहम, उसने यहाँ आने से मना कर दिया। सोहम, अब ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुमने आने से मना क्यों कर दिया? वो बात यह है कि मैं अनाथ हूं, ना मेरी माता है और ना ही पिता। इसीलिए मैंने सोचा कि तो तुम्हारी माता और पिता नहीं है, किंतु तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? राधा जी, आप तो जानती है मैं चंद्रावली से कितना प्रेम करता हूं। मुझे बस भय था कि कहीं मेरे इस विषय में जानकर वो मेरे प्रेम को ठुकरा ना दे, या उसके परिवार वाले इस कारण मुझे अस्वीकार ना कर दे। जो चंद्रावली अपने प्रेम के लिए अपने माता पिता के समक्ष जाके स्वीकार कर सकती है, उसका प्रेम सच्चा है। यदि तुम सही हो तो उसके माता पिता तुम्हें किसी भी गलत कारण से अस्वीकार नहीं करेंगे। सोहम, तुम्हें अपने विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। तुमने जो किया बहुत अनुचित किया। क्षमा कर दीजिए राधा जी, अब जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आपके साथ से मेरे साहस को बल प्राप्त हुआ। आपका और कृष्णा का सहयोग जो है मेरे साथ,
अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो। राधे, कोई संदेह है मन में? यदि कोई शंका है मन में तो उसे व्यक्त करो राधा। नहीं नहीं कृष्ण, कोई संदेह नहीं है। तुमने कहा था ना, जिस किसी ने भी वो कविताएं लिखी हैं उसका प्रेम सच्चा और शुद्ध है। हाँ, मैंने कहा था कि उन कविताओं का रचयिता सच्चा है। तो बस फिर तो कोई संदेह ही नहीं है मेरे मन में। भला मैं तुम्हारे कथन पर संदेह कैसे कर सकती हूँ? चलो चलो। चिरंजीवी भव पुत्र। पुत्र सोहम, तुम हमें सुशील और उत्तम लगे। हाँ सोहम, जैसे राधा ने बताया था तुम बिल्कुल वैसे ही हो पुत्र। आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा विवरण राधा जी ने किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप लोग केवल मेरे अनाथ होने के कारण मुझे अस्वीकार नहीं करेंगे। सच राधा, इस बार तो तुमने अपने अनुभव और पूर्वाभास से हम सबको अचंभित कर दिया और अपनी बहन चंद्रावली के जीवन में प्रसन्नता भर दी। हाँ राधा, तुम्हारा अनुभव और तुम्हारा पूर्वाभास अत्यंत अद्भुत और इस बार सही भी है ना? पता नहीं क्यों मेरा पूर्वाभास सोहम के पक्ष में क्यों नहीं है। तो कह दो राधे, अपने अंतर्मन की पुकार को सुनो, अन्यथा तुम्हारे अस्तित्व पर घोर संकट आ जाएगा।